कर्ण की एक भूल के कारण 16 दिन मनाया जाता है श्राद्ध। सुनिए पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में पितृपक्ष की अवधि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस अवधि में पितृ के नियमित श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। पितृपक्ष यानी पितरों को समर्पित एक ऐसी अवधि जब सनातन धर्म में विश्वास करने वाले लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा पाठ, कर्मकांड आदि करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके प्रति अगर नियमित रूप से श्राद्ध और पिंडदान आदि किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह हमारे जीवन में सुख सुविधा का आशीर्वाद देकर जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि सुबह और शाम के समय देवी देवताओं की पूजा पाठ की जाती है और दोपहर का समय पितरों को समर्पित होता है। ऐसे में दोपहर 12 बजे के बाद आप श्राद्ध कर्म करें तो इससे आपको अनुरूप फल प्राप्त होंगे। पितृपक्ष की शुरुआत शुक्रवार 13 सितंबर से हो चली है। हर साल आने वाले पितृपक्ष अर्थात श्राद्ध को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता रहा है, जिस दौरान लोग अपने पितरों या पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु पूर्ण विधिवत तरीके से पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया करते हैं। 16 दिन तक चलने वाले श्राद्धों में कुछ विशेष नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होता है। पूर्वजों के पिंडदान के लिए गया जी को सबसे पवित्र स्थल के रूप में देखा जाता है। आज हम अपने इस लेख में आपको श्राद्ध पर्व से जुड़ी एक बेहद पौराणिक लेकिन रोचक कथा के बारे में बताएंगे, जिसे पितृपक्ष के दौरान सुने जाने का अपना अलग ही महत्व होता है। जब कर्ण को स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का महत्व विशेष फलदायी बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दान अन्न दान को माना गया है। इसी दान के चलते पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के अहम पात्र सूर्यपुत्र कर्ण को भी स्वर्ग में भूखा मरना पड़ा था। जी हाँ, वही कर्ण जिसने मांगने पर अपने शरीर से अलग कर स्वर्ण के कवच और कुंडल भी निकाल कर दान में दे दिए थे। लेकिन स्वर्ण दान के बाद भी स्वर्ग में उसे अन्न नसीब नहीं हो सका। कर्ण को खाने के लिए दिया गया सोना मान्यता अनुसार एक क्षत्रिय होने के चलते महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां उसे अपनों द्वारा किए गए सभी पुण्यों का फल तो मिला, लेकिन वो स्वर्ग कर्ण के लिए नरक बन गया था, क्योंकि जहां स्वर्ग में उसके साथी दुर्योधन और अन्य योद्धाओं को खाने के लिए लजीज व विभिन्न प्रकार के पकवान मिल रहे थे, तो वहीं कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अशर्फियाँ और आभूषण ही दिए जा रहे थे। माना जाता है कि कर्ण के साथ ये सुलूक इंद्रदेव के आदेश के चलते किया जा रहा था। अपने साथ होता ये सुलूक देख कर्ण बेहद निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल होकर वो भगवान इंद्र के पास पहुंचा, जहां उसने भगवान से प्रश्न किया
कि आखिर वो क्या कारण है कि उन्हें भोजन की जगह केवल खाने के लिए सोना ही दिया जा रहा है। कर्ण ने कभी नहीं किया था पितरों का श्राद्ध। कर्ण के इस सवाल का जवाब देते हुए तब इंद्रदेव ने कहा कि यूं तो तुम बहुत बड़े दानवीर थे, लेकिन तुमने जीवन भर प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया था। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में वही खाने के लिए प्राप्त होता है। लेकिन तुमने अपने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दौरान अपने पुरखों व पूर्वजों का भी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दान के अनुसार ही सोना खाने के लिए दिया जा रहा है। पिंडदान कर कर्ण ने पाई पितृदोष से मुक्ति। इस बात का पता चलते ही कर्ण ने तर्क देते हुए भगवान इंद्र से कहा कि उसे यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे। इसी कारण उसने कभी भी पिंडदान नहीं किया। चूंकि अधर्मी कर्ण को धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जीवन भर सोने का दान ही करता रहा। परंतु वो दानवीर तो था ही, इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का मौका दिया और उसे लगभग 16 दिन के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेजा गया। इस दौरान कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए न केवल विधि पूर्वक तरीके से उनका श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न भी दान कर उनका तर्पण किया। धार्मिक मान्यता अनुसार इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंडदान कर हर प्रकार के पितृदोष से मुक्त हो जाते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध की शुरुआत महाभारत काल से ही चली आ रही है। श्राद्ध कर्म की जानकारी स्वयं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। दरअसल गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पितामह ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष में श्राद्ध और उसके महत्व के बारे में जानकारी दी थी। भीष्म पितामह ने बताया था कि अग्नि मुनि ने सबसे पहले श्राद्ध के बारे में महर्षि निमि को ज्ञान दिया था। अपने पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से दुखी होकर निमि ऋषि ने अपने पूर्वजों का आवाहन शुरू किया। इसके बाद पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और कहा, निमि आपका पुत्र पहले ही पितृदेवों के बीच स्थान ले चुका है, क्योंकि आपने अपने दिवंगत पुत्र की आत्मा को खिलाने और पूजा करने का कार्य किया। यह पितृ यज्ञ जैसा है। बताया जाता है कि इसी समय से श्राद्ध को सनातन धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाने लगा। इसके बाद से महर्षि निमि ने भी श्राद्ध कर्म शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। और कुछ मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने कौरवों और पांडवों की ओर से युद्ध में मारे गए सैनिकों के अंतिम संस्कार के बाद उनका भी श्राद्ध किया गया था।
ये थी दोस्तों आज की कथा पितृपक्ष के बारे में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।